Very good morning, my dear students. Very, very warm welcome to India's greatest platform, that is Unacademy. Good to see you here, guys. मेरे पास यहाँ पे सेजल, गोल्डी, सौरभ, प्रियांशी, दिनेश. हाय. आई रियली अप्रिशिएट दोस्त जो बिल्कुल टाइम पे आ जाते हैं, सच्ची मुच्ची. और गाइज, हाउ आर यू? How are you? How are you? How are you? I hope you all are doing great. Yes or no? और ये हमारी पीपीटी खुल गई आज की, जिसमें हम करने वाले हैं मीडियन विद फुल क्लैरिटी. विद फुल क्लैरिटी माय डियर, आई एश्योर यू. मैं हर लेक्चर में एश्योरिटी देती हूँ कि एक बार तुम सुन लोगे तुम्हारी पूरी क्लैरिटी हो जाएगी. और ये तो श्योरिटी है बच्चा लोग, श्योरिटी है. सो व्हाट्सअप, सेंट्रल एनसी के प्रैक्टिकल्स जो हैं प्रैक्टिस की थी? टेल मी. सेंट्रल एनसी के प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस की थी क्या, जो कल मैंने तुम्हें इतने सारे कराए? आई मीन, hey everyone, Aditi, Aditya, Navraj, Karthik, Sammy, Sunidhi. Hi guys, how are you? How are you, my dear students? A very good morning, शुभ सवेर सबको. और कहते हैं दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है. और मुझे इतनी खुशी होती है सुबह सुबह तुम लोगों से मिलके, मैं इस चीज़ का बयान नहीं कर सकती तुमको. मैं सच्ची ये चाहती थी कि सबसे पहले सुबह सुबह मेरा लेक्चर हो, और ये बहुत अच्छा. बिल्कुल लिंक सेंड करके आरपू, थैंक यू सो मच कि आपके दिमाग में ये चीज़ भी आती है. हे कार्तिक, क्या हाल है मेरा बच्चा? सन्मिता, आयुष, राजू, हाय गाइस, तनु. अभी तो ना एक फैमिली वाली फीलिंग आती है मुझे तुम लोग के नाम पढ़ के, बिकॉज हम लोग रोज़ मिलते हैं ना यहाँ पर. पहले क्या होता था, यूट्यूब के लेक्चर ना कभी कभी हम कंडक्ट करते थे, हर बार बच्चे चेंज हो जाते थे. अभी तुम लोग की रेगुलरिटी बन गई है तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है. राजू मुझे लगता है पहली बार आया है. गाइस, इफ़ पॉसिबल इस लिंक को अपने अपने स्कूल, क्लास, फ्रेंड्स ग्रुप में सेंड कर दो. राजा, कोई ना कोई बच्चा भूला भटका ज़रूर आएगा और उसका फ़ायदा हो जाएगा. और जो बच्चा लिंक सेंड करेगा, जिसके कहने से बच्चा आएगा, उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा. हे संजय, गुड मॉर्निंग. सो काइंडली गाइस, if possible try to send this link as maximum as you can. ओके, सो थोड़ा सा प्लस के बारे में मैं आपको बताती हूँ, जो लोग प्लस पे नहीं हो, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्लस पे हैं. जो नहीं है उनके लिए BN लाइफ वाइज मेरा कोड है, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. क्रिएटिव कॉर्नर अनअकैडमी प्लस ने शुरू किया है फॉर योर ओवरऑल डेवलपमेंट. की वो वाली कहावत है ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. वो चीज़ अप्लाई ना हो जाए इसलिए. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, हाय मेरा टिया, हाँ वही. थैंक यू सो मच नवराज, थैंक यू गाइज जिन लोगों ने भी लिंक सेंड कर दिया. सरिता, हेलो. सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, उससे आपको पर्सनल मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग सेशन, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लान, सब कुछ मिल जाएगा यार एक ही प्लेटफॉर्म पे. बहुत सारे बैचेस शुरू हुए हैं, न्यू ईयर बैचेस शुरू हुए हैं, जिसमें तुम लोग को फुल सिलेबस मिलेगा गाइस. ये 23 नवंबर से भी न्यू बैच शुरू होने वाले हैं मेरे बच्चों, उसमें भी तुम्हें फुल सिलेबस मिलेगा. सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर गाइज? अगर तुम्हें फुल सिलेबस इकोनॉमिक्स, BST, अकाउंट्स विदाउट एनी किच किचन जिक जिक करना है तो तुम लोग को प्लस पे आना चाहिए, प्लस पे आना चाहिए मेरे बच्चों. और उसके लिए ये देखो, मैं तुम्हें सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी बताती हूँ. इट्स वेरी वेरी नॉमिनल सब्सक्रिप्शन चार्जेस. मानस आज टाइम पे आ गया और प्रांशु भी टाइम पे आ गया. कल ये दोनों मुझे बच्चे कह रहे थे कि मैम हम लेट हो गए, तो आज ये बिल्कुल टाइम पे आ गए हैं. और एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो इस क्लास का हो गया ना, जो हम लोग को लेट उठने की आदत पड़ गई थी ना बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, वो आदत हमारी छूट गई है गाइस. वो आदत छूट गई है. तुम लोग क्या यार, मैं भी लेट उठना शुरू हो गई थी. अब तो सुबह सुबह दिमाग में होता है 9 बजे मैंने अपने बच्चों से जाकर मिलना है, तो मैं फटाफट उठ जाती हूँ.
बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हो। सो इसमें से गाइस तुम कोई भी प्लान चूज कर सकते हो, कोई भी प्लान चूज कर सकते हो, उससे तुम्हें बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। बी एन लाइव तो जादुई कोड है, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रियांशी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बच्चे आ रहे हैं, 5 मिनट लग ही जाते हैं आते आते। ठीक है, और तुम में से कोई भी बी एन लाइव यूज करता है ना, तो मुझे बताना ज़रूर। Beyond this world. Thank you so much, Bete, for coming in my class. अरे 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 अरे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ साथ में हम बालकनी में बैठे हैं, सेमी हम कॉफ़ी पी रहे हैं, क्या बात है। साथ साथ में हम मैम से स्टैटिस्टिक्स सीख रहे हैं, कमाल की बात हो गई है तो। बट उससे पहले अब 5-10 मिनट्स तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी, बट उसके बाद, हाय प्रियांशी, उसके बाद तुम लोगों को कॉपी पेन पकड़नी पड़ेगी, है ना, है ना। कॉपी पेन पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुमसे बहुत सारे सम भी सॉल्व करवाने हैं। मैं थोड़ा सा लैपटॉप आगे कर लूँ। कई बार तुम लोग कहते हो ना मैं ब्लर नज़र आ रही हूँ, तो मैं पूरी नज़र आनी चाहिए। ठीक नज़र आ रही हूँ ना अभी मैं? थैंक यू साक्षी, गुड मॉर्निंग। बिकॉज गाइज मेरा हर एंगल से एक ही मकसद होता है कि मैं यहाँ पे लेक्चर ले रही हूँ, तुम लोग को पढ़ा रही हूँ, साथ साथ में जो ये तुम सुबह सुबह माइंड जिम में आ जाते हो, हमने इसका नाम गाइज माइंड जिम रखा हुआ है। लोग सुबह सुबह फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए जिम में जाते हैं, हम यहाँ पर आते हैं अपने माइंड को तरोताज़ा करने के लिए, और उसके लिए यार स्टार्ट से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। केतन हाय बेटे, हो सकता है इसके बाद मैं इकोनॉमिक्स भी फटाफट से भाग भाग के शुरू करा दूँ तुमको। हाँ बस स्टार्ट हो रहा है, और संजय जी, और ये बस स्टार्ट हो गया तुम्हारा टॉपिक, एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक गाइस। ये मैंने स्टेथोस्कोप पकड़ लिया है, इससे मैं सारे बार्स को चेक कर रही हूँ। चलो चलो चलो, शुरू करो शुरू करो। ओके, लेट्स स्टार्ट गाइज। शुरू करने से पहले, जैसे कि हमारी क्लास का ट्रेंड है, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप ज़रूर दूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है प्रियांशी, ठीक है, थोड़ा सा मैं तुम्हें रिकैप जो है वो ज़रूर दूंगी यहाँ पर। स्टैटिस्टिक्स के लिए जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे पास, पहले तो मेरी बात सुन लीजिए। इट इज़ डॉक्टर नितिका भंडारी मेरा नाम है। आप मुझे अनअकैडमी पे जाके फॉलो कर लीजिएगा गाइस, आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगी। कब लेक्चर होता है, इनकेस लेक्चर का टाइम चेंज होता है, कौन सी स्पेशल क्लासेस हैं, कौन से प्लस के कोर्स मैंने लॉन्च किए हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है? इसके लिए ना मैं आपको एक कोड बता रही हूँ, COPAI। मेरे पुराने बच्चों को तो ये रट गया हुआ है, जो लोग नए आए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। C इज़ फॉर कलेक्शन, O इज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, P इज़ फॉर प्रेजेंटेशन, A इज़ फॉर एनालिसिस, एंड I इज़ फॉर गाइस इंटरप्रिटेशन, ठीक है? सैमी मैं पढ़ाई की डॉक्टर हूँ, आई एम डॉक्टरेट इन फिलोसफी, ठीक है? तभी मैं तुम्हें इस तरह की दवाइयाँ देती रहती हूँ कि ये दवाइयाँ खाओ और तुम अपने दिमाग को बहुत तेज करके एग्जाम्स में टॉप कर जाओ, ठीक है? उस चीज़ की डॉक्टर हूँ मैं। गुड मॉर्निंग सौरभ। सौरभ तो आज स्टार्टिंग में ही आ गया था, है ना? चलो ओके। ये है प्रशांत चंद्र महलनोबिस, ठीक है? इनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स माना जाता है इंडिया में। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है दिनेश कॉन्क्लूड करना। लास्ट में हम कॉन्क्लूड करेंगे ना, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, क्या बताया था कि जैसे मान लो तुम्हारी क्लास का मैं एवरेज निकालती हूँ मार्क्स का, अपने ये जो सारे यूट्यूब क्लास लगाते हो, क्रॉक्सटन एंड कॉटन का। एक मिनट संजय की बात सुनते हैं। संजय हमारे से कुछ पूछ रहा है, और ये हो नहीं सकता कि मैं एक भी बच्चे को यहाँ पर इग्नोर कर दूँ, बिकॉज मेरी एक ही फ़िलॉसफी है, 1-to-1 क्लास। यहाँ पे मेरे पास 25-30 बच्चे अभी सुन रहे हो, तो समझो कि मेरा यहाँ पर 25-30 का ही रूप है। मानस गुड मॉर्निंग। राजा, संजय मेरे पुत्र, ये देख बेटे, यही COPAI है, क्रॉक्सटन कॉर्डन ने ही तो डेफिनेशन दी है राजा। समझा मेरी बात यहाँ पे संजय? क्रॉक्सटन कॉर्डन ने ये डेफिनेशन दी है हमको, समझा मेरी बात यहाँ पे?
ओके ओके, चलो आगे चलूँ, अब मैं आगे चलूँ गाइस। यहाँ पे गाइस आप एक बार भी मुझे बोलोगे मैं तुम्हें 10 बार रिपीट कर दूंगी वो चीज़ को, इसलिए यहाँ पे आयो बस इत्मीनान से बैठ जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2-3 स्लाइड्स ले लूँ मैं यहाँ पे लिखने के लिए। ओके लेट्स स्टार्ट। पेन लेना पड़ेगा, बार बार ये सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं वरना पीपीटी में पॉसिबल नहीं होता। गुड मॉर्निंग मानस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, शुभ सवेर। चलो भगवान जी का नाम ले लो, जय श्री राम। जौन से भी भगवान जी को तुम याद करते हो, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, वाहे गुरु, सबका नाम ले लो यहाँ पर, कि हमारा लेक्चर जो है सक्सेसफुल रहे और तुम लोगों को बहुत अच्छे से मीडियन आ जाए और पेपर में तुम्हारे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए। ठीक है, चलो शुरू कर। अरे माय प्लेजर संजय मेरा बच्चा, माय प्लेजर। सैमी अब तुम तो मारी खाओगे मेरे से, अर्पिता ने लिख भी दिया, देखा सैमी अर्पू कितना इंटेलिजेंट है हमारा। अच्छा चलो गाइस शुरू करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी 3 तरह की है जो कि हम हर बार कर रहे हैं, मीन, मीडियन, मोड। मीन, देन वी हैव मीडियन, देन मोड। अलग अलग सीरीज में, आमीन आमीन बिल्कुल, अलग अलग सीरीज में हम अलग अलग तरह से कैलकुलेट करते हैं तीनों। जैसे कि हमारे पास 3 तरह की सीरीज हैं, वी हैव इंडिविजुअल सीरीज, वी हैव डिस्क्रीट सीरीज, वी हैव कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर भी। और मीन निकालने का फॉर्मूला में हमने 3 तरह के मेथड्स अडॉप्ट किए थे। ये जो लोग मेरे को पहली बार सुन रहे हो, मेरे पिछले 2 लेक्चर सुन लेना, ये बहुत डिटेलिंग हमने बेटा की हुई है। और वो मेथड साथ साथ में मुझे लिखोगे यहाँ पर। थैंक यू अर्पिता, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही हो आज तुम। कौन से हैं? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, और हमारे पास है स्टेप डेविएशन मेथड। यस अर्पिता, ठीक है, क्लियर होगी ना ये बात। इसी तरह से मीडियन में भी है। अभी मुझे मीडियन की तरफ चलना चाहिए जो कि हमारा आज का टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। आज का टॉपिक हम शुरू करने लगे हैं। बहुत ध्यान से, कंसंट्रेशन से मुझे सुनिएगा, रटा दूंगी मैं तुम्हें ये टॉपिक, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। मीडियन, बिल्कुल ठीक अर्पू, अदू गुड मॉर्निंग बेटे। मीडियन मिड पॉइंट से बना है ये वर्ड, मिड पॉइंट, हमेशा याद रखो ये बना है मिड पॉइंट से। मतलब हम एक सीरीज में से मिड पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक सीरीज हमें गिवन है, उसमें से हम मिड पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेचुरली उसका हम, कोई बात नहीं अदू, अभी शुरू ही हुआ, राजा आजा मेरा बेटा। ठीक है, एक सीरीज में से हम, और जो सीरीज है मेरे बच्चों वो वही रहेंगी 3। तीनों में अलग अलग मेथड्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज का समझाऊंगी, फिर मैं आपको डिस्क्रीट का समझाऊंगी मेरे बच्चों, उसके बाद मैं तुम लोग को समझाऊंगी कंटिन्यूअस का। सो रेडी एवरीवन। सबसे पहले हम करने लगे हैं, नहीं आयुष, यहाँ पे जो है वो एज्यूम्ड मीन, शॉर्टकट, वो चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी आयुष गैंगवर, क्योंकि हम अब मीडियन करने लगे हैं। मीन की कहानी तो हमने ख़त्म कर ली ना कल, अब हम मीडियन की तरफ आ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। सुनिधि शुरू करें? ओके। मीडियन के लिए गाइस एक रूल फॉलो करना है आपको हमेशा के लिए। फर्स्ट लिख लो एक जगह पे, अरेंजमेंट ऑफ सीरीज। ये मतलब अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। अरेंजमेंट मतलब इसको दिमाग के एक कोने में बिठा लो कि जब भी हमने करना है हमको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और अरेंजमेंट ना 2 तरह से होता है, असेंडिंग ऑर्डर, बहुत धीरे धीरे प्यार प्यार से मैंने तुम लोग को कराना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर। समझते हो ना असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है? मतलब जब भी तुम्हें पेपर में सीरीज दी होगी, पहला काम फर्स्ट जो तुमने करना है उस सीरीज को देखना है और उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर देना है। फर्स्ट स्टेप विच यू नीड टू डू। ओके, वंस तुमने उसको कर लिया, उसके बाद हमने एक चीज़ देखनी है कि ये सीरीज भैया है कौन सी, ये ऑड सीरीज है कि इवन सीरीज है।
दो चीज़ें हमने नोटिस करनी है, और वो नोटिस करनी बहुत सिंपल है। यहाँ पे सबको पता होगा ना। हाय कीर्ति, हाउ आर यू? हाय हिमांशु। चलो अभी ध्यान से सुनो मेरे को। ऑड सीरीज, ऑड नंबर सबको पता है कौन से होते हैं? सबको पता है, विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये होते हैं ना। और इवन क्या होते हैं? जो मल्टीपल्स ऑफ 2 होते हैं, 2, 4, 6, 8। आज बच्चों वाली पढ़ाई भी यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि जो हमारी सीरीज़ है वो ऑड सीरीज़ है कि इवन सीरीज़ है। ये दो काम कर लोगे सारे बच्चे, सिंपली दो काम कर लोगे। ऑफ कोर्स मैम कर लेंगे, आप चिंता मत करो। चलो फिर मैं आपको ना एक अब सीरीज़ दे रही हूँ। अभी मेरे को और स्लाइड्स चाहिए, आज तो मुझे स्लाइड्स ही स्लाइड्स चाहिए भैया। रुक जाओ बस तुम। 1 2 3 4 5 6 7। अरे नितिका मैम, इतनी सारा स्लाइड्स ले लिया आपने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये लो जी, पेन हमको बार बार लेना पड़ता है यहाँ पर, और ये हमने पेन ले लिया। हाँ बिल्कुल ठीक, अर्पू, साक्षी, सेमी। चलो अभी शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दे रही हूँ, कॉपी पे नोट कर लो चाहे साथ साथ में। 18। आप सच्ची मीडियन ख़त्म होने के बाद आप बोलोगे मैम इससे इजी चीज़ हमने आज तक नहीं करी। और मैं तुम्हें कल बताऊँ, कल ना मेरी एक प्लस की क्लास चल रही थी, वहाँ पर इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक चल रहा था, 12th का, नेशनल इनकम। बहुत टफ टॉपिक है गाइस वो, मतलब तुम लोग +2 में जाओगे ना, तुम होपफुली तुम मेरे से ही पढ़ो वहाँ पर। तो वहाँ पर ना एक लड़की का भाई साथ साथ में देख रहा था, तो भाई जो था उसका 6th में था गाइस, उसको भी समझ आ गया। मैं फ्रैंकली आपको बताऊं कि इसका मतलब ये तो मैटर ही नहीं कर रहा कि हम कौन सी क्लास में हैं, मैटर ये कर रहा है कि चीज़ें आपको एक्सप्लेन कैसे की जा रही हैं, और अगर आपको वो ईजिली एक्सप्लेन की जा रही है तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे फटाफट सारे बताओ ये कौन सी सीरीज़ है। काउंट करो नंबर और मुझे बताओ ये कौन सी सीरीज़ है। ऑड सीरीज़ है कि इवन सीरीज़ है फटाफट बताओ। 34 राजा, 34। आशीष हेलो। हाँ इंडिविजुअल का सुनी थी, अभी मैं इंडिविजुअल ही करा रही हूँ राजा, अभी मैंने स्टार्ट ही इंडिविजुअल कराया है। जल्दी बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये इवन सीरीज है। 34 राजा, 34। अच्छा यहाँ पे वो मेरी फ़ोटो की वजह से आपको दिख नहीं रहा। एक मिनट, मैं अपने आप को ना नीचे की तरफ कर लेती हूँ। वेट अ मिनट गाइस, मेरे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये मैं अपने आप को इधर कर लेती हूँ, यहाँ पर अभी सेट है। नाउ इज इट फाइन? अभी ठीक है ना? अरे आशीष बिल्कुल आ गए तुम। कृष्णम, ओके इवन है ये। अब मुझे एक चीज़ बताओ, सबसे पहला स्टेप मैंने तुमको क्या बताया था इसके अंदर? सबसे पहला स्टेप मैंने तुम्हें बताया था अरेंजमेंट। क्या बताया था? अरेंजमेंट। तो अभी तुमको क्या करना है, सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है? फटाफट करो मेरे साथ साथ। 18, मुझे बता देना कहीं पे मैं गलती करूँगी तो। 22, 30, 32, 36, 34, 40, 50, 56। मेरे ख्याल से तो मैंने ठीक कर दिया मैंने। हाँ जी मैम ठीक है। चलो अब भी एक फॉर्मूला तुम लोग को मैं देती हूँ। वो फॉर्मूला क्या है? n+1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा n बताओ कितना है यहाँ पर? अदू n बता कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑड सीरीज है ये, ऑड सीरीज है। पीछे किसी ने इवन भी बोला मुझे यहाँ पर। अरे यार तुमने इवन कैसे बोल दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो ये ऑड सीरीज है। 9+1 डिवाइडेड बाई 2। ना बियॉन्ड द वर्ल्ड, ये तो ऑड है। अच्छा, वो तुम लोग को 34 दिख नहीं रहा होगा, तब 34 दिख नहीं रहा होगा। कोई बात नहीं। हाँ समझ गई मैं, अर्पू समझ गई। ठीक है, क्या हुआ हिमांशु? मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है? 10/2, तो ये तुम्हारा आ गया 5th आइटम।
फिफ्थ आइटम। अब मुझे बताओ फिफ्थ आइटम कौन सी है यहाँ पर? फिफ्थ आइटम 1 2 3 4 एंड 5, और हमने मीडियन ढूंढ लिया गाइस, हमने मीडियन ढूंढ लिया। मीडियन कौन सा है? मीडियन है 36। ओ ओ ओ ओ ओ देखो यहाँ गलती हो गई, तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं। हाँ बता रहे हो तुम लोग, देखा, यही मैं तुम्हें बताना चाह रही थी। अभी मैं बहुत यहाँ पे शोर मचा रही थी, हो गया। और जब मैं ये सम बच्चों का चेक करूँगी तो मुझे पता लगेगा कि ये तो अरेंजमेंट ही गलत हुआ है। यहाँ 34 आना है, यहाँ 36 आना है, तो मीडियन आना है 34। अभी देखो, अभी यहाँ से मैं तुम्हें क्या बताना चाह रही थी कि अगर तुमने अरेंजमेंट सही नहीं किया तो तुम्हारी मीडियन की वैल्यू गलत निकल आएगी। ये बताने के लिए मैंने ये यहाँ पर तुम्हें गलती करके दिखाई है कि अगर तुम्हारा अरेंजमेंट ठीक नहीं आएगा तो मीडियन गलत निकल आएगा। क्योंकि अगर इस तरह से मैंने किया होता तो मेरी फिफ्थ आइटम तो 36 बन जानी थी। हाँ ठीक है प्रियांशी मुझे लगा आप लास्ट बता रहे हो। हाँ बिल्कुल। अरे वाह यार, एक बारी तुम सबके लिए क्लैपिंग। कितने प्यार से मेरे बच्चे यहाँ पे सम सीख रहे हैं कि झट से उन्होंने गलती पकड़ ली। आपको पता था जब मैं कर रही थी, मैं आपको बता रही थी कि मेरे बच्चों मैं रेंज कर रही हूँ, मुझे बता देना मैं कहीं पे गलत करूँगी। तो थैंक यू सो मच। चलो आगे चलें। अब मैं तुम्हें एक इवन सीरीज दे रही हूँ, चलो नोट करो फटाफट। इवन सीरीज है 36, 32, 28, 22, 26, 20, 18, 40। सबसे पहला स्टेप क्या करना है हमको गाइस? सबसे पहला स्टेप करना है हमने अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट करो इसका, फटाफट अरेंजमेंट करो फटाफट। मैं भी तुम्हारे साथ करती हूँ। सबसे पहले सबसे छोटा यहाँ पे 18 है, उसके बाद 20, अभी गलती करूँगी मुझे बता देना। 26, 28, 32, 36, 40। ठीक है। अभी ये मेरे पास कितने डिजिट्स आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये कौन सी सीरीज़ है? ये बेटा बन गई इवन सीरीज़। अब इसमें एक नया पॉइंट आएगा इवन सीरीज़ में। फॉर्मूला गाइस सेम चलेगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन गया 8+1 डिवाइडेड बाई 2, ये बन गया 9/2, और ये क्या बन गया 4.5। अब 4.5 आइटम कौन सी लें? तो हम क्या करेंगे, 4.5 मतलब फोर्थ और फिफ्थ आइटम पकड़ेंगे। कौन सी पकड़ेंगे गाइस? ध्यान से सुनो मुझे, फोर्थ और फिफ्थ। 1 2 3 फोर्थ ये आइटम है, फिफ्थ ये आइटम है, इसको पकड़ लेती हूँ मैं ये। और अब मैं क्या करूँगी, इसका मिड पॉइंट निकाल दूँगी। क्या बात है प्रियांशी, क्या? हाँ बिल्कुल अदू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 32 के बाद 34 तो पर है ही नहीं ना हमारे पास सीरीज में। हाँ श्वेता बिल्कुल। अभी नेक्स्ट देखना श्वेता क्या करने लगी हूँ मैं। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगी, फोर्थ प्लस फिफ्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फोर्थ प्लस फिफ्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2। तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? ये तुम्हारे पास आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 2 विच कम्स आउट 27, एंड 27 इज योर आंसर। ओहो अवनिशा, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हाँ अदू बताएगा। अदू हमारे बेटे को एक डाउट आया। ऑल डाउट्स आर वेलकम हेयर, हमेशा। तो आप प्लीज मुझे बताओ क्या डाउट है अदू? यस 27 नॉट 17, टियोटिया नॉट 17। दोबारा बता दे अदू, वो कमेंट्स बहुत फास्ट चल रहे हैं ना, ऊपर चला गया होएगा। एक बार दोबारा प्लीज बता दे मुझे अदू, आई रियली कंसिडर। अभी यहाँ तक मेरे बच्चों को मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होएगी। ऑड सीरीज, इवन सीरीज, अरेंजमेंट करना और n+1 डिवाइडेड बाय 2 करना। ठीक है, अब इसके बाद मैं तुमको करा रही हूँ डिस्क्रीट सीरीज। सो आर यू रेडी गाइस डिस्क्रीट सीरीज के लिए? डिस्क्रीट सीरीज के लिए तैयार हो? इंडिविजुअल हो गया हमारा पिछले वाले का।
हाँ वो तो हो ही गया है अदू, पिछले वाले का तो हो ही गया ना वो। हाँ मैंने गलत किया हुआ था ना तुम लोग को समझाने के लिए, क्योंकि तुम लोग बार बार मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे थे नो मैम 34 पहले आएगा 30, उससे क्या है कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें घुस रही थी कि नहीं मैम ने गलत किया है, इसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और ये जो मेरे रेगुलर बच्चे हैं, प्लस के बच्चे हैं, उनको पता है कि मैम बीच बीच में जान के गलत करके हमें समझाने की कोशिश करते हैं। अब मैं तुम्हें डिस्क्रीट सीरीज समझा रही हूँ। हाँ ठीक है अदू, थैंक यू सो मच मेरे बेटे, थैंक यू सो मच। बहुत सारे बच्चे बता रहे थे अदू, मैं ना इग्नोर कर रही थी। चलो लेट्स स्टार्ट। अब अदू स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। एवरीवन आर यू रेडी फॉर डिस्क्रीट सीरीज? इंडिविजुअल सबको क्लियर हो गया? एवरीवन चलो। हाँ प्रियांशी, 1-2 सेकेंड का फर्क होता है, 1-2 सेकेंड का फर्क होता है यहाँ पर। लाइव ही हूँ, बिल्कुल लाइव ही हूँ सेमी, क्या बात कर रहे हो यार। चलो यहाँ पर साइज है 1-2 सेकेंड का, ज़्यादा नहीं होता फर्क। और फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है। और क्लियर हो गया ना सेमी? हाय सुप्रिया। ओके अभी साइज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें समझाऊंगी। 20 अरेंजमेंट तो इसमें भी करना पड़ेगा अभी, पर मैं जो तुम्हें सम दे रही हूँ ना ये ऑलरेडी अरेंज्ड डाटा ही है। 40 और 45, ठीक है। क्या क्लियर नहीं आ रहा यार सुप्रिया? यस आफ्टर लॉन्ग टाइम। क्या क्लियर नहीं आ रहा? मेरी फोटो नहीं क्लियर आ रही? मैं और आगे हो जाती हूँ। ये लो जी, अभी देखो, अभी देखो, और आगे हो गई हूँ मैं थोड़ा। अच्छा फ्रीक्वेंसी लिखो यहाँ पर, ये बहुत समझने वाली चीज़ है यार, समझो इसको। 2 3 4 6 10 5 2, ठीक है। अभी सबसे पहले गाइस हमको क्या करना पड़ेगा, हमको निकालनी पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालनी पड़ेगी? क्यूमुलेटिव। साक्षी, इससे पहले मैंने इंडिविजुअल सीरीज बताई है। पिक्सल इंक्रीज्ड ही है टियोटिया। पिक्सल तो इंक्रीज्ड ही हैं, ठीक है। अभी तो काफ़ी बेटर हो गया गाइस, अभी तो काफ़ी, मुझे भी यहाँ से दिख रहा है। अभी तो मैं और क्लोज आ गई हूँ यहाँ पर। हाँ सबसे पहले गाइस तुमको निकालनी है यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जिन मेरे बच्चों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सुना नहीं है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सुना नहीं है, वो मेरे से सुन लो एक बार। ऐड करते जाना नेक्स्ट आइटम को। जैसे 2, इसमें 3 में पिछली आइटम्स को ऐड करना है। 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 + 10 25, 25 + 5 30, 30 + 2 32। और इस कॉलम का मकसद क्या है? ओके टियोटिया राजा, उसका मकसद क्या है ये आपको जब मैं सॉल्व कराऊंगी ना तो आपको पता लगेगा। फॉर्मूला बेटे सेम रहेगा। अच्छा अभी हम मीन कर चुके हैं, इसका टोटल मुझे बताएगा कोई? फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आएगा? एनीवन? एनीवन मेरे बच्चों, कोई भी बता सकता है मुझे? इसका टोटल बता दो यार, वैसे तो मैंने लिखा ही हुआ है। क्या बात है बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, क्या बात है। जल्दी से गाइस, इसका टोटल आएगा 32। प्रियांशी ने बता दिया मुझे। वाव, नॉट 30 सुनिधि, मेरा बच्चा 32। और वो यहाँ से भी क्रॉस चेक हो जाता है, यहाँ से भी, क्योंकि क्यूमुलेटिव का भी यही आना होता है ना, इसलिए इट इज़ 32, ठीक है। अब क्या करना है, मैं रेड पेन ले लूँ ज़रा तुम्हें और अच्छे से समझाने के लिए। अभी फॉर्मूला तुमने वही लेना है मेरे बच्चों, n + 1 / 2। n अब तुम्हारे पास 32 है,
मतलब इवन सीरीज है, +1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 33 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 16.5। यहाँ तक क्लियर हो गया? 16.5 तक, 16.5 तक क्लियर हो गया। अब तुम्हें पता लगेगा कि आखिर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का फ़ायदा क्या था, आखिर हमने क्यों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, ये अभी तुम लोग को पता लगेगा। और गाइज एक मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक्स यहाँ पर तुम लोगों ने ज़्यादा किए नहीं वीडियो को, अगर तुम्हें फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ लाइक्स करो यहाँ पे ज़रूर, सो दैट कोई नया बच्चा अगर क्लास को देखना चाहे तो वो क्लास को लाइक्स देख कर ही देखे कि यहाँ पर तो इतने इतने दिग्गजों ने लाइक किया हुआ है, तो ज़रूर क्लास में कुछ ना कुछ नया होगा। ठीक है। अच्छा, अभी तुमको क्या करना है, इसमें से 16.5 वाली आइटम ढूंढनी है। ये 15 है, ठीक है। इससे बड़ी आइटम क्या है? 25। इसका मतलब 16.5 जो है उसके लिए हमको इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने का साइज क्या है? वो साइज है गाइस 35। So it is very simple. What is the median? Median क्या है? Median is equal to 35. Median is equal to 35. Thank you so much. Thank you so much, my dear students. Thank you so much. जल्दी बताओ मुझको। सिंपल? इज इट सिंपल? चलो, बहुत बहुत सिंपल मैडम, थोड़ा सिंपल नहीं, बहुत सिंपल। सो मैं तुम लोग को यहाँ पर अभी डिस्क्रीट सीरीज़ का एक और सम देती हूँ, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज़ का हम एक और सम करते हैं अभी, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। वो तुम लोग मुझे बताओगे, फिर मैं तुम्हें कंटिन्यूस, मुझे तो लगता है आज हमारे पास टाइम है, कंटिन्यूस भी हो ही जाना है, वो भी मैं तुम्हें करा ही देती हूँ। आज का लेक्चर वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं तुम्हें कराने लगी हूँ डिस्क्रीट का एक सम दे रही हूँ मैं तुम्हें। पहले तो ये मुझे सॉल्व करके दिखाओ। x है, f है, x दिया हुआ है मेरे बच्चों 15, 20, 25, 30 ठीक है 30। इसका आंसर जो सबसे पहले देगा उसकी मैं तालियों के साथ स्वागत करूँगी यहाँ पे। 10, 15, 25, 5, 5, 10 ये दिया हुआ है आपको सम। नाउ प्लीज़ टेल मी, अभी सबसे पहले क्या करना है तुमने गाइस? सबसे पहले तुमको निकालनी पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले तुमको निकालनी पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जल्दी से निकाल लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, मैं भी साथ साथ करती हूँ यहाँ पर, और इसका टोटल भी मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है अदू, चल मेरा बेटा स्पीड से करो। अरे वाह, क्या बात है नवराज, क्या बात है, स्पीड से करो राजो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो यहाँ पर। ओके, मैं साथ साथ निकालती हूँ यहाँ पे। 10, 25, 50, 55, 60, 70। क्या मैंने ठीक किया यहाँ पे कि कुछ गड़बड़ की है? जल्दी बताओ मुझे। अरे वाह, क्या बात है, सैमी ने कर भी दिया यहाँ पर। थैंक यू, तनु ने भी हमको टोटल बता दिया। थैंक यू सो मच, इतना क्लियर हो गया। अरे बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, अच्छा मीडियन भी निकाल लिया सुनिधि ने, क्या बात है यार, क्या बात है। अभी मैं फटाफट से स्पीड से तुम्हें बताती हूँ। n+1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, मतलब 70 + 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 71 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 35.5। क्या मैंने ठीक बोला? क्या मैंने ठीक बोला? 35.5। अब 35.5 कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ पकड़ लिया हमने, पकड़ लिया मीडियन को, हमने पकड़ लिया गाइस। और ये इसके ऑपोजिट हम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 25। सो योर मीडियन इज 25। बियॉन्ड दिस वर्ल्ड तुमने गलत लिखा है बेटे। 20 कैसे? 35.5 है ना, तो उसके अगला वाला लेंगे हम। 20 कैसे आ सकता है राजा? 20 तो आ ही नहीं सकता नवराज। हाय वीके, हाउ आर यू? समझे जहां जहां गलती की नवराज, समझ गया मेरा बेटा? एवरीवन
चलो अभी अभी तुम लोगों ने गलती कर दी ना, मैं एक और सम देती हूँ डिस्क्रीट का, पक्का हो जाएगा। फिर मैं फिर ही शुरू कराती हूँ तुम्हें कंटिन्यूस, 0 से लेके 8 तक चलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लेते हैं अब हम। 1 9 26 59 72, उसके बाद हमारे पास 52, उसके बाद 29, उसके बाद 7, उसके बाद 1, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं राजा, कोई बात नहीं यार, गलतियां करोगे तभी तो सीखोगे ना। हाय ढिल्लो साहब, क्या हाल है? तुम आते ही नहीं यार, आजकल लेट हो जाते हो, क्या बात है? चलो अभी फटाफट से ना यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो यार, फटाफट से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जल्दी जल्दी। फिर मैं भी तुम्हारे साथ निकालूंगी, थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ मैं तुम्हें, सो दैट तुम बहुत अच्छे से कर लो, जल्दी जल्दी। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग माई डियर स्टूडेंट्स। ढिल्लो साहब क्या हाल है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। चलो अभी मैं भी तुम्हारे साथ साथ निकाल रही हूँ यहाँ पे। 1 10 36, कैलकुलेशंस भी स्ट्रांग हो जाएंगी तुम्हारी ऐसे। अभी 36 में 59 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 95, ठीक है। 95 में 72 ऐड करेंगे, क्या बात है, तनु ने तो लिख भी दिया। मैं तनु तुम्हारा ही कॉपी कर रही हूँ यहाँ पे, आई होप ठीक ही है, कर नहीं रही मैं। 219, पर ये तुम्हारा एक कम नहीं है। 95 में 72 ऐड किया, 167, 167 में 52 ऐड किया, हाँ 226, उसके बाद 226 में 7 भी तो ऐड करना था। 219 के बाद, अच्छा तूने 29 नहीं ऐड किया, यहाँ ही गलती कर गई हो, एक मिनट, ये यहाँ पे गलती कर गई हो तुम तनु, ठीक कर लो उसको। देखो गाइस 219 में हमने 29 ऐड करना है ना, तो 29 ऐड करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 248, बिल्कुल ठीक। अब इसमें 7 ऐड करेंगे तो आएगा 255 और 257, एग्जैक्टली यही है। तो जो 256 ही हमारा टोटल है यहाँ पर, ठीक है। बस इतना सा काम करना होता है। उसके बाद में n+1 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, दैट इज 256 + 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना आता है जल्दी बताओ? 257 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करो ज़रा इसको। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 17 बन गया ना यहाँ पर। 2 8 ज़ा 16.5, इज दिस क्लियर? यही आएगा ना 128, तो 128 समवेयर हेयर लाई करता है यहाँ, ये 4 इज द मीडियन। पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया हमने, मीडियन आएगा 4, मीडियन इज 4। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ढिल्लो जी, मेरी प्यारी सी बच्ची, कोई बात नहीं। सबसे पहले मुझे सुनिधि ने आंसर दिया, सुनिधि क्लैपिंग, सुनिधि ने आंसर दिया मुझे यहाँ पर, क्या बात है सुनिधि, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब मैं तुम्हें एक इंडिविजुअल का सम दे रही हूँ, इंडिविजुअल का। अरे फिर बियॉन्ड दिस वर्ल्ड तुमने फिर गलत कर दिया, यहाँ पे 5 कैसे आ गया राजा तुम्हारा? देख 128.5 तो इस वाली रो में करेगा ना लाए। सैमी मेरा बच्चा प्यारा सा, कुछ नहीं होता, नहीं थकता तू। 10 o'clock मैंने फ्री कर देना, उसके बाद रेस्ट कर ले। चलो अभी मैं एक इंडिविजुअल सीरीज का सम दे रही हूँ, होपफुली तुम लोग को याद है। 17 32, पहला स्टेप याद रखना अरेंजमेंट का, ठीक है। 15 21 42 11 10 18। चलो जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से, चल सैमी जल्दी बता मुझे मेरा बेटा, जल्दी।
ओहो, कोई बात नहीं आशीष, कोई बात नहीं। तुम स्पेशली यहाँ पे ये बताने आए हो, यही बहुत अच्छी बात है। मैं तो इसी चीज़ से बहुत खुश हो जाती हूँ। जो लोग भी मुझे यहाँ पे स्पेशली बताने आते हैं ना, मैम आज मैं क्लास नहीं लगा सकती, या मैं आज क्लास नहीं लगा सकता बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, मुझे इतना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि वाकई यार वी ऑल आर लाइक अ फैमिली। हमारी अन अकेडमी की फैमिली, यूट्यूब चैनल की फैमिली, वाओ। बाय बाय आशीष, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ बाकी बच्चों का। मीडियन निकाल के दिखाओ मुझको। पहले तो अरेंज करना पड़ेगा ना इसको। करूँ मैं अरेंज? गलती कोई होएगी तो बता देना। मुझे लगता है 10 सबसे छोटा है। टेन, 11, 17, उसके बाद 21, फिर नहीं, यहाँ पे 15 भी है एक, 15, 18, 21। वेरी गुड तनु। 32, 32 दो बार है। हाँ 32 दो बार है। 35 फिर 42, मेरे ख्याल से ये ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इवन सीरीज है। राजविंदर जी ने भी बता दिया हमको। अर्पिता आपका कमेंट हट क्यों जाता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कमेंट भी तो आया ही है। अरे वाह, सैमी ने तो बता भी दिया। नहीं तो अर्पिता, अभी मुझे सारे तुम्हारे आ रहे हैं। अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये कौन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 + 1 / 2, 11 / 2 मतलब 5.5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 17th और 18th आइटम था आएगी ना ये, डिवाइडेड बाय 2। 17 + 18 कितना होता है? कितना होता है? 8 + 7, 15, 35 डिवाइडेड बाय 2, और ये तुम्हारे पास आ जाएगा 17.5। 70 इज फ्रीक्वेंसी। हाँ अदू, नहीं सैमी, कैसे कर रहे बेटे? गड़बड़ कर रहे हो। अभी देखो, अभी सबको क्लियर हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं अर्पू, गलती से हो गया होएगा। आई होप दिस इज क्लियर। देखा, डिस्क्रीट के बाद एकदम इंडिविजुअल दिया तो तुम लोग एकदम से सोच रहे हो क्या करना है। चलो मैं एक और दे रही हूँ तुम्हें, इंडिविजुअल का ही। बिल्कुल ठीक साक्षी, वेरी नाइस। 18 आंसर, 21 विल कम ना। क्या क्या सुनिधि? 17.5 ही आंसर आएगा। 17, 18 एंड 21 कैसे यार? 5th और 6th आइटम है ना। 1 2 3 4। हाँ देखा देखा देखा, सुनिधि के लिए तालियां हो जाए। बच्चों ये देखो, ये तुमने 17 और 18 आइटम लिए। मैं ब्लू पेन से करती हूँ। आज तो क्लास जो है कमाल है, लग रहा है दिग्गज लोग क्लास लगा रहे हैं, दिग्गज लोग क्लास लगा रहे हैं। क्या बात है। टियोटिया बता पुत्र, पहले मेरी बात सुन लो। अर्पू मेरी बात सुन लो पहले। साक्षी, सुनिधि, प्रियांशी, सब ये गलत आंसर है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। देखो हमने 5th एंड 6th आइटम लेनी है। ये होता है पढ़ने का तरीका। ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, हमने ये लेना था 18 + 21। 18, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। 18 + 21 डिवाइडेड बाय 2। मैंने बच्चों, आज की क्लास बहुत ही अच्छी है और ये तुम्हारा आंसर आना है 19.5 इज द आंसर। 19.5 is the correct answer. No Tiotia, it is 19.5, not 18.5. इस सम को मैं एक बार दोबारा लिख रही हूँ गाइज, इसको दोबारा सॉल्व करोगे तुम लोग। यही गलतियाँ पेपर में होती हैं। इसको पेपर, इस क्लास तो मुझे ऐसे लग रहा है कि एग्जामिनेशन हॉल है। जैसी गलतियाँ तुम लोग करते हो, यहाँ पर कर रहे हो और मैं तुमसे करवा रही हूँ, वो तुम्हारी पेपर में होनी थी और जो तुम यहाँ पर कर रहे हो। जल्दी करो इसको।
कोई बात नहीं प्रियांशु, कोई बात। 19.2 कैसे आ गया प्रियांशु? वाह, हो गए थे ना कंफ्यूज। तो ये कंफ्यूजन्स जो है, इसी से तो पेपर गलत हो जाता है। तभी तो सब कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इज वेरी टफ, स्टैटिस्टिक्स इज वेरी टफ। एक्चुअली इट इज वेरी इजी, इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। जल्दी से इसको अरेंज कर दो। कोई बात नहीं साक्षी। हैं रचित, ये क्या हो गया एकदम से तेरे को? शाहरुख खान कहाँ से याद आ गया? हाँ बिल्कुल प्रियांशु, फोर्थ, क्योंकि ये सब बच्चों ने मुझे आंसर बताया 17.5। तो मैंने देखा आखिर ये 17.5 आंसर आया कैसे है बच्चों का। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी फोर्थ और फिफ्थ आइटम ले लूँ। हाँ अभी रिपीट ही कर रही हूँ प्रियांशी। गोकुल, हाँ बेटे आजा राजा, यहाँ हम हेल्प ही करने के लिए बैठे हुए हैं। अभी देखो ये करो ज़रा, इसका अरेंजमेंट करो। 10, 11, 17, 18, ओह यहाँ पे फिर से मैंने छोड़ दिया, 15, 21, उसके बाद 32, 32, 35, 42। ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। हाय भीमसेन, क्या बात होगी, गलत हो गया? ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गोकुल, ये हम मीडियन कर रहे हैं, मीडियन। हाय भीमसेन मेरा बच्चा, मैं वही तो समझा रही हूँ अदू, तभी तो मैंने दोबारा। टिया मैं तेरा आंसर नहीं दे रही, क्या पूछ रहा है मेरा बेटा? n/2 + n/2 + 1 होल डिवाइडेड बाय लगेगा इसमें, है ना दीदी? नहीं मेरा बच्चा टिया, ये ना कर तू। मैं वही जानकी, मैं तभी तो दोबारा तुम लोग को करा रही हूँ राजा। 2 मिनट मेरी वेट करो ना, मेरी यहाँ पर सुनो तो सही मुझे मैं क्या कह रही हूँ। n+1 / 2, 10 + 1 / 2, ये 5.5 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो नहीं किसी को दिक्कत? 5.5 आ गया। एक बार यस लिख दो जानकी, एक बार यस लिख दो। गोकुल, टियोटिया, एक बार यस लिख दो। यहाँ तक समझ आ गया एवरीवन आ गया ना समझ? अच्छा अभी मैं तुम्हें ना बड़े सुंदर से पेन से लिखवाती हूँ। इसका मतलब तुमने ना 5th and 6th आइटम लेनी है। 5th and 6th आइटम, इतना क्लियर हुआ राजा? आ गया? अभी सबका आ जाना है मुझे पता है। यहाँ पे ना 5th 6th आइटम काउंट करो जरा। 1 2 3 4, ये 5th आइटम है, ये 6th आइटम है। अब सबका आएगा मुझे पता है। ये बस जो तुम लोगों ने पेपर में गलती करनी थी ना, वो तुम लोगों ने आज यहाँ क्लास में कर दी है। 18 + 21 / 2, इसको करोगे यू विल गेट द आंसर 19.5। यही तुम्हारा आंसर आएगा। देखो अब रोज होती है प्रियम क्लास, रोज होती है, डेली। और आज की क्लास में मैं गारंटी देती हूँ, जिन लोगों ने आज की क्लास लगाई है, आज हमने मीडियन 2 सीरीज में किया है। एक हमने किया इंडिविजुअल सीरीज में, एक हमने किया डिस्क्रीट सीरीज में। लॉट ऑफ सम्स वी हैव डन गाइस। और मुझे नहीं लगता कि पेपर में अब इन सम्स में किसी की गलती हो सकती है। कल मैं तुम्हें कंटिन्यूअस सीरीज करवाऊंगी। मेरे बच्चे टियोटिया बिल्कुल ठीक फॉर्मूला है, बट वाई टू यूज दिस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला ना? उसकी क्या कोई है ही नहीं, है ना? तो सिंपल ऐसे करना, 5.5 है तो 5 and 6 आइटम ले ले। ठीक है टियोटिया, वो कल करेंगे ना तनु। अभी देख इतनी गलतियां हो रही हैं, अगर मैं तनु यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज भी करा देती तो खिचड़ी पक जाती यहाँ पर। कल मैंने आते ही स्टार्ट ही यही कराना है, कंटिन्यूअस सीरीज। तभी तो तनु यहाँ पर अनअकैडमी में रोज क्लासेस हो रही हैं, ताकि तुम लोगों का प्रॉपर वाला लिंक बना रहे। अभी रुको, अभी कौन सा मैं यहाँ पे, अभी तो मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा रही हूँ। इंडिविजुअल डिस्क्रीट में तो मेरे बच्चे धोखा नहीं खाएंगे अब, ये तो पक्की बात है। इंडिविजुअल डिस्क्रीट में तो नहीं अब तुम लोग धोखा खाने वाले, चाहे मैं तुम्हें वर्ल्ड कंपटीशन में भेज दूँ। चलो एक और सम दे रही हूँ मैं तुम्हें, यहाँ पे इंडिविजुअल का ही दे रही हूँ, बच्चा लोग ध्यान से करिएगा। चलो
ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 9, 10, 12, 8, 7, 14, 16, 11, 20, 22, 25। अभी ध्यान से करना गाइस, अभी कोशिश करना, अभी गलती ना हो। साक्षी भाई यार मुझे पता है अभी यू नीड, तभी तो मैंने आज कंटिन्यू शुरू नहीं कराया। वो क्या फ़ायदा हेस्ट मेक्स वेस्ट कर दो, नो नो, हमने नहीं ऐसे करना। चलो चलो जल्दी इसका आंसर बताओ मुझे क्या आएगा एवरीवन। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ सॉल्व करूँगी इसको। सबसे पहला स्टेप मेरे बच्चों को याद है, सबसे पहले तुम लोगों ने इसको वाइज अरेंज करना है। फर्स्ट स्टेप जो है तुमने करना है अरेंज। इसको चाहे कहीं पे नोट कर लो, चाहे अपने रूम में चिपका लो कहीं पर लिख कर। पेपर में ये सम आने हैं और ये गलत नहीं होने चाहिए किसी के भी। वो कंटिन्यूअस में होता है यूज़, जानकी मेरी बच्ची, वो कंटिन्यूअस में होता है यूज़। डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में n+1/2 ही यूज़ होता है। वो कल कराऊंगी ना, तभी मैंने तुमको कंफ्यूज किया ही नहीं आज। ये तो बिल्कुल सिंपल सम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये तो मैंने तुम्हें दी ही ऑड सीरीज है। बिल्कुल, ये राजविंदर जी ने इसको अरेंज करके हमको बता दिया है। 7 8 9 10 11 12 14 16 20 22 और 25 ऑड सीरीज है ना। तो अभी क्या करूँ मैं, कौन सी आइटम लेनी है यहाँ पर मुझको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। तो 11 + 1/2 दैट इज 12/2 दैट इज 6। तो 1 2 3 4 5 6 और यस 12 इज द मीडियन। 12 इज द मीडियन, वेरी नाइस। वो तो प्रियम मस्ट है, उसके बिना तो हम मीडियन में आगे बढ़ ही नहीं सकते मेरे बच्ची। वो तो मस्ट है, उसके बिना तो गुजारा ही नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बिना तो गुजारा ही नहीं चलेगा, वो तो तुमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब एक और सम दे रही हूं मैं। हाँ 6 मीडियन आ गया। 6 कैसे आ गया तुम्हारा प्रियांशु? 6 कैसे आ गया? 6 मीडियन नहीं होता प्रियांशु मेरा बच्चा, रुक। 6th आइटम है, 6th आइटम है, यहां से काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 और 6th आइटम तुम्हारी 12 है। समझ आई? प्रियांशु को एक बार समझा देना, वो कंफ्यूज हो रहा है, उसको लग रहा है 6 ही मीडियन है, बट नहीं 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 नहीं, नहीं। 6 मीडियन नहीं है प्रियम। अगर इवन होगा, फॉर्मूला तो यही आना था, उसमें फिर 2 आइटम्स को दोबारा से डिवाइड करना पड़ना था। नहीं नहीं करना है, उसमें भी प्लस करना है। तुम प्रियम लेट आई हो ना, तुम्हें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही, मैं तुम्हें इस सम से कराती हूँ। रुक, ये देख प्रियम, इसमें देख, इसमें तुम्हारे पास जो थी इवन सीरीज थी। ठीक है, प्रियम को एक बार गाइस समझा देते हैं। तो देख यहाँ पे तेरे पास 5.5 आया ना प्रियम, तो हमने 5th और 6th आइटम को फिर से डिवाइडेड/2 किया। ऐसे करते हैं। हाँ सुनिधि, वही देने लगी हूँ। क्यों जानकी, वो क्यों करेंगे? अभी तो डायरेक्ट आंसर आ ही गया ना 6th आइटम। वो तो अगर पॉइंट में आता तो करते। अच्छा ठीक है, एक इंडिविजुअल सीरीज में इवन वाला सम जो है जानकी कह रही है। बिल्कुल ठीक। हाँ प्रियम, मैं बता देती हूँ, एक डिस्क्रीट का कर ले, फिर मैं बता देती हूँ आपको। ये एक सम मैं दे रही हूँ तुम लोग को, यहाँ पर छोटा सा सम दे रही हूँ। 8 10 15 20 25। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक है। 1 3
453। चलो पहला काम करो फटाफट सारे बच्चे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। प्रियम रुक जा मेरा बच्चा, रुक जा। निकाल लो फटाफट। ये लास्ट सम होगा आज का। और गाइस पता भी नहीं चला 1 घंटा बीत गया यहाँ पर। आई मीन द क्लास वॉज रियली वंडरफुल एंड यू पीपल मेक्स इट वंडरफुल, क्योंकि तुम लोगों ने इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया कि मैं मतलब आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो सिंपली। ये क्या किया है राजविंदर, ये क्या किया है? 1 4 7 12 15 क्या कर दिया है? फोर प्लस 4 1 8 13 16। राजविंदर गलत था। यहाँ पे 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करो, सिंपली 17/2 आ जाएगा। और ये तुम्हारे पास बनेगा 8.5। 8.5 गाइज इधर लाई करेगा, इधर 8 के बाद ये, तो 20 इज योर मीडियम। 8 नहीं मीडियम टियोटिया, 20 इज मीडियम। हाँ कोई बात नहीं राजविंदर, कोई बात नहीं मेरी बच्ची, कोई बात नहीं। हाँ 20 होगा ना मीडियम। हाँ सारिका, अब 8.5 देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सी रो पकड़ोगे। दैट्स इट, दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। हाय संजय, संजय इतनी लेट आए बेटे, क्लास तो ख़त्म होने वाली है अभी। प्रियम मेरी बात सुनो ज़रा। अभी यहाँ पर 6th आइटम की जगह मान लो 6.5 होता सपोज, तो तुम क्या करती प्रियम, 6th और 7th आइटम ले लेती, मतलब 12 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 कर लेती। बस ये करना होता है। आई होप प्रियम आपको क्लियर है। इन केस अभी भी डाउट है ना, तो कल स्टार्टिंग में मैंने एक बार रिपीट करना है। कल कोशिश करी प्रियम पूरे 9 बजे आ जाए मेरे पास। गुड मॉर्निंग आयुषी, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। एंड आई होप गाइज आज का लेक्चर क्लियर हुआ तुम लोग को। आज हमने बेसिकली क्या किया है, आज हमने बेसिकली मीडियन किया है, और मीडियन को 2 सीरीज़ के अंदर किया है। और वो 2 सीरीज़ कौन सी थी, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। कल मैं तुम सबको अपील करूँगी, अपने अपने फ्रेंड्स को सबको लेके आना। थैंक यू सो मच सुनिधि, थैंक्स अ लॉट मेरे बच्चों। अगर तुम लोग को रियली में सेशन से फ़ायदा हुआ है, अगर रियली में तुम्हारा जो सेशन है, इस सेशन से तुम्हें मीडियन आया है, तुमको लग रहा है कि हाँ अब हम पेपर में मीडियन कर सकते हैं, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, इसको फीडबैक ज़रूर देना, बिकॉज़ ये लेक्चर को सक्सेसफुल करने में सिर्फ और सिर्फ तुम लोग का रोल है। इसको शेयर करो एज मच एज यू कैन। अगर कोई लाइव नहीं देख पाया तो शेयर तो कर ही सकते हो ना आप, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है। टियोटिया मेरी बात सुन के जाओ। यहाँ पर प्रियांशी, प्रियम, साक्षी, जहाँ जितने, सारिका, जितने मेरे जानकी, सैमी, जितने मेरे यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जितना हो सकता है ना इस लेक्चर को आगे से आगे शेयर करो, ताकि सारी जनता तक ये लेक्चर पहुँच सके और सबका भला हो सके, मीडियन सबको आ जाए। एक बार मुझे येस नो करके बताओ, करोगे कि नहीं करोगे ऐसा? अगर मैं यहाँ पर तुम लोगों के लिए आ रही हूँ, अनअकैडमी ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि आपको लाइव क्लासेस फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आगे लेकर जाएं। So kindly share this lecture maximum as you can, so that अगर बच्चों को पसंद आए तो वो ज़रूर आए यहाँ पर। रोज़ 9 बजे यहाँ पर हम आते हैं और स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छे से सीखते हैं। थैंक यू सो मच सारिका, थैंक यू तनु, थैंक्स अ लॉट। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हाउ इम्पॉर्टेंट यू पीपल आर फॉर मी। और मैं यहाँ पर एक सच्ची में नोबल टास्क जो है पॉइंट ऑफ व्यू से करती हूँ कि जितना हो सके, एज ये पैंडमिक कोविड की वजह से बहुत सारे लोग हैं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, एक आप अच्छी गाइडेंस नहीं ले पा रहे हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि हम यहाँ पर खुद को, अपने आप को
ग्रो कर पा रहे हैं। और ये बहुत आज के पेंडेमिक के एरा में, कोविड के एरा में, ये बहुत बड़ा नोबल टास्क होगा अगर तुम इन लेक्चर्स को आगे से आगे शेयर करते जाओगे। और तो हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, बट इतना तो हम कर ही सकते हैं कि अगर इन चीज़ों से किसी को फ़ायदा मिल रहा है तो वाई नॉट गाइस, हमारा क्या जाना है इसमें, हमने तो शेयर ऑप्शन को क्लिक ही करना है सिर्फ, है ना। मुझे सब पता है कि तुम लोग बहुत प्यारे और बहुत अच्छे बच्चे हो। साक्षी ने भी यहाँ पर लिखा है, और मैं देख रही हूँ कि कौन सा वो दिन आएगा जब हमारे पास यहाँ पे जैसे 25-30 की एवरेज है लाइव बच्चों की, और कब यहाँ पर मेरे पास 50 अबव बच्चे हो जाएंगे। मेरा टारगेट बहुत बड़ा है गाइस, और वो मेरा टारगेट पूरा करने में तुम लोग ही हेल्प कर सकते हो, उसके बिना नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब हम जल्दी ही मिलेंगे दोबारा से, और तब तक के लिए मैं लेक्चर ऑफ कर रही हूँ यहाँ पर। अब कल मैं फिर से आऊँगी तुम्हारे पास 9 बजे, एग्जैक्टली 9 बजे मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगी, और हम मीडियन को कंटिन्यूस सीरीज से कंटिन्यू करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच, बाय। पब्लिक कमेंट्स कर देना सो दैट लोग पढ़ के भी जज कर पाएँ हाउ इम्पॉर्टेंट दिस लेक्चर इज़ फॉर देम। और जितना हो सके प्लस को सब्सक्राइब कर लो, BN लाइव कोड यूज़ करके 10%